नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 7 नीति के दोहे। आज हम इस वीडियो में पाठ 7 नीति के दोहे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें यह हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1। हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। इस प्रकार से यहाँ जाएगा ये, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गुहि पय परिहरि वारि विकार। इस दोहे का अर्थ यह है कि विधाता ने इस विश्व में जड़ चेतन गुण दोष सभी की रचना की हुई है, किंतु जिस प्रकार से हंस पानी को छोड़ करके दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार संत पुरुष दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं। ये जो है इस दोहे का अर्थ हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 4। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि कबीरदास ने बुराई करने वालों को अपने पास रखने के लिए कहा है। निंदक नीरे राखिए, है ना। इस प्रकार से तो अपने पास रखने के लिए कहा है ताकि हमारी बुराइयां दूर हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 5। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस दोहे का अर्थ यह है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के खींचने से पत्थर भी, है ना, पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुराने कुएं बावड़ी हैं उनके जो मुंडेर पे पत्थर रखते थे, है ना, और कुएं के अंदर से रस्सी बांध करके बाल्टी द्वारा पानी बाहर निकाला जाता था, तो वह रस्सी बार बार रगड़ खा करके उस पत्थर को भी काट देती है, यानी उस पत्थर पर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं। ये जो है इस दोहे का भावार्थ हो चुका है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6। रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? क्योंकि यदि हम जड़ को सींचते हैं तो वह पोषण पौधे के सभी अंगों तक पहुंच जाता है, जिससे वह अधिक फलता फूलता है ना। यदि किसी पौधे के जड़ में पानी देंगे तो वह पानी, है ना, पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाता है। प्रश्न क्रमांक 7। नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नीति के दोहों में कई नीतिगत बातें बताई गई हैं। जैसे नंबर 1, हमें हमेशा सत्कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। नंबर 2, निंदा करने वाले को अपने पास रखें, है ना। तीसरा यह है कि बड़ा व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता है। चौथा, निरंतर अभ्यास करने से किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त की जा सकती है और कठिन से कठिन कार्य भी किया जा सकता है। पांचवा है, बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती है ना। बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। छठा है, सज्जन व्यक्ति
विषम परिस्थिति में भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है ना। सज्जन व्यक्ति जो होता है भले ही परिस्थितियाँ विषम आ जाए फिर भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। ये जो नीति की बातें नीति के दोहे में बताई गई हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है मूल्यांकन 5 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 8। यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छाट कर लिखिए। तो इसके लिए पंक्ति हो गई कि बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। ये पंक्ति यहाँ पर आ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9। घाघ और भड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है ना। तो घाघ और भड्डरी के अनुसार जब कल से पानी गर्म हो, चिड़ियाँ धूल में नहाएं और चींटी अंडा लेकर चलें तो भरपूर वर्षा होने की संभावना रहती है। ऐसा कहना है घाघ और भड्डरी का। कल से मतलब क्या होता है? घड़ा है ना, लिया लोटा, उसको बोलते हैं कलसा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10। पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों से कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। मतलब कोई दोहा लिखना है, उसका भावार्थ बताना है और कवि का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तजते वचन कठोर, ठीक है ना। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचनों से चारों तरफ सुख उपजता है। मीठे वचनों से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए मीठे वचनों को वशीकरण मंत्र कहा है ना। अतः कठोर वचनों को त्याग देना चाहिए, है ना। क्या जाएगा? अतः कठोर वचनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दोहा है इनके कवि का नाम है तुलसीदास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।